Hello, students. How are you today? A very chilling afternoon to everybody. And also, my every viewer is cordially welcome to my channel, Campaign Center, where you get a miracle change within a very few months, and I'll boost you up to run on the path of innovation. Guys, in today's session, we are going to learn vocabulary through the mnemonic tricks. Guys, basically, mnemonic tricks is memory aid or mental image that assists to remember something permanently. So, guys, you are going to just enjoy today the mnemonics, and through the mnemonics tricks, you have to mug up, you have to remember the vocabulary a very easy way. So, are you ready to learn? Let's start the session. So, guys, the word is already on your screen, and the first word of the day which you are going to learn, that is grandeur. Grandeur, first of all, grandeur is splendid और excellent. अगर हिंदी में कहा जाए तो जो ग्रैंडोर होता है वो स्प्लेंडिड होता है, यानी शानदार, या एक्सलेंट कर सकते हैं. एक्सलेंट का मतलब क्या हुआ? जबरदस्त, मैग्निफिसेंट जिसको कहते हैं. तो वर्ड हम लोग को याद रखना बेसिकली कि जो है ग्रैंडोर क्या है. ठीक है. सवाल है कि सर हाउ इज इट पॉसिबल टू मग अप दिस वर्ड फॉर एवर. तो इसके लिए हम लोग निमोनिक्स सीखें थोड़ा. तो निमोनिक्स की अगर हम बात करें और पहला वर्ड अगर हमारा जो है जस्ट ए मिनट गाइस, ग्रैंडोर है. ओके. तो अगर हम इस वर्ड को दो खंड में तोड़ दें, दो खंड में अगर हम इसको रिपेल कर दें, तो पहला जो खंड बनता है वो बनता है ग्रैंड. सी हियर, ग्रैंड. ओके गाइस. तो ग्रैंड क्या होता है? कहते हैं ना कि ग्रैंड ओपनिंग होने जा रहा है, यानी शानदार या भव्य ओपनिंग होने जा रहा है. तो ग्रैंड जैसे कि इस मॉल का या जो भी चीज़ हो उसका एक ग्रैंड ओपनिंग जो है होने जा रहा है, और ग्रैंड से बना आपका ग्रैंड वर्क. तो ग्रैंड ओपनिंग हम लोग कोडिंग कर लेते हैं इसको कि ये जो ग्रैंड ओपनिंग हो रहा है वो किस प्रकार होने जा रहा है. तो ग्रैंड वर्क हो रहा है, यानी कि वो स्प्लेंडिड होने जा रहा है. ठीक है. वो कैसा होने जा रहा है? स्प्लेंडिड होने जा रहा है या एक्सलेंट होने जा रहा है, जबरदस्त या शानदार होने जा रहा है. ठीक है. तो ग्रैंडोर याद रखेंगे, ग्रैंड से याद रखेंगे इसको. ठीक है. बड़ा ही आसान है. इसका सिनोनिम्स आपका जो है क्या है? स्प्लेंडिड है और एक्सलेंट है. ठीक है. तो किससे हम लोग याद रखेंगे? ग्रैंड से जो है. ठीक है. आगे चला जाए. चलिए, दूसरा वर्ड हम लोग के सामने आ चुका है गाइस, है ना? देख पा रहे हैं? स्कटल. स्कटल के बारे में अगर हम लोग देखें, व्हाट इज स्कटल, तो स्कटल जो होता है बेसिकली, लेट मी स्कटल. स्कटल का अगर हम सबसे पहले इसका देखें एक्सप्लेनेशन, तो दिया है टू रन अवे क्विकली, यानी शीघ्रता से जो है भाग जाना, रफा दफा हो जाना, स्कटल. अब है स्कटल को हम याद कैसे रखें, हाउ टू मेमोराइज. तो इसके लिए निमोनिक्स है ना. तो स्कटल को हम लोग याद रखते हैं. जरा इसको जो है फिर से जो है इसको खंडित करते हैं. तो यहाँ से देखिए, स्कटल को एस को अगर हम यहाँ से कुछ पल के लिए नज़रअंदाज करें तो हिंदी में निकल रहा है आपका कटले.
कट ले, यानी हिंदी में कट ले, कहते हैं ना यहाँ से कट ले, यानी टू रन क्विकली, यहाँ से भाग जा। ठीक है, तो कटलेस हम लोग याद रखेंगे स्कटल। स्कटल का मतलब होता है टू रन अवे क्विकली, यानी शीघ्रता से भाग जाना। ठीक है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे जो है स्कटल को जो है कटले से। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कटले है। ठीक है, तो स्कटल याद रखेंगे। स्कटल का सिनोनिम्स आपका हो जाएगा टू रन अवे क्विकली। ठीक है, चलिए वेरी गुड, हम लोग आगे बढ़ें। चलिए आगे हम लोग का तीसरा वर्ड क्या गया गाइस? फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल देख पा रहे हैं। फॉर्मिडेबल को कैसे याद रखेंगे? पहले हम लोग इसका जो है सिनोनिम्स देख लें। फॉर्मिडेबल होता है जिसको आप हॉरिबल कहते हैं। इट्स वॉज रियली ए वेरी फॉर्मिडेबल सिचुएशन, यानी हॉरिबल सिचुएशन। ओके, यानी ड्यूरिंग कोविड-19 द इंटायर इंडिया इज हैविंग ए फॉर्मिडेबल सिचुएशन, फॉर्मिडेबल सर्कमस्टेंसेस। तो फॉर्मिडेबल होता है, हॉरिबल होता है, बड़ा ही भयपूर्ण होता है, डरावनी होता है। ठीक है, अब सवाल है कि इसको याद कैसे रखें। ठीक है, तो याद रखने का जो ट्रिक्स है गाइस फॉर्मिडेबल को, ठीक है, बड़ा ही आसान है। चलिए देखते हैं हाउ, कैसे। देखिए फॉर्मिडेबल को जरा हम अगर तोड़ें तो फॉर मी, यानी यहाँ पे लिखते हैं फॉर मी डेविल, यानी डेविल। डेविल मीन शैतान। फॉर मी डेविल, फॉर्मिडेबल, फॉर मी डेविल है, ये मेरे लिए तो शैतान है, यानी फॉर्मिडेबल है। फॉर मी मेरे लिए डेविल है, यानी शैतान है। तो फॉर्मिडेबल का मतलब हुआ आपका हॉरिबल। आप तो बोल रहे हैं डेविल मीन शैतान होता है, रास्कल जिसको आप कहते हैं, तो फॉर्मिडेबल है। फॉर मी मेरे लिए क्या है? तो डेविल के तरह है, ये फॉर्मिडेबल है। ठीक है, तो फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल यानी हॉरिबल, फॉर्मिडेबल यानी हॉरिबल, याद रहेगा, फॉर्मिडेबल यानी हॉरिबल। ओके, चलिए थोड़ा कीड़ा मकोड़ा साफ कर लिया जाए। चलिए वेरी गुड। फॉरविड, चौथा वर्ड है गाइस। फॉरविड क्या है? चलिए इसको भी देखा जाए। फॉरविड, फॉरविड का मतलब है आपका एक्साइटिंग, यानी उत्तेजित जिसको कहते हैं। बिल्कुल ही एकदम सा जो है यूफोरिया जिसको कहते हैं, फुल एक्साइटेड, फॉरविड, फॉरविड। तो फॉरविड वर्ड को हम लोग थोड़ा सा निमोनिक्स देखें तो कैसे हम इसको देखें, किस प्रकार इसका कोडिंग करें। तो फॉरविड, फॉरविड, फॉरविड यानी बोल रहा है फिर हिंदी वाला ईद, फिर ईद, फिर ईद, फॉरविड, फिर ईद, फिर ईद, फिर यानी अगेन ईद आया है। और अगेन अगर ईद आया है, किसी का भी अगर फेस्टिवल आए, तो वो उस फेस्टिवल में वो फॉरविड रहेगा, यानी काफ़ी एक्साइटेड रहेगा। तो फॉरविड का हम लोग जो है कोडिंग कर लिए फिर ईद, फिर से ईद आई है, फॉरविड, फॉरविड। ठीक है, और इसका मतलब हो गया आपका एक्साइटिंग। एक्साइटिंग समझ पा रहे हैं? उत्तेजित, खुश। ठीक है, तो फॉरविड को हम लोग फिर ईद से जो है ना कोडिंग कर लिए। चलिए आगे बढ़ा जाएगा। इस आगे हम लोग का क्या है? शडर। पांचवा वर्ड है शडर, देख पा रहे हैं? शडर, शडर को हम लोग थोड़ा देखें। पांचवा वर्ड है आपका शडर। शडर का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ आपका सीवियरिंग। सीवियरिंग का मतलब है जो सीवियर होता है, सीवरिंग करता है। सीवरिंग का मतलब होता है कांपना, यानी डर से कांपना, फ्राइटेंड होना, सीवरिंग करना उसको। तो सीवरिंग को हम लोग जो है, यानी सीवरिंग तो याद ही रहेगा। ठीक है, शडर कैसे याद रखा जाए?
शडर को हम लोग याद रखते हैं निमोनिक्स में, ठीक है, सटर से। सटर, सटर जो होता है, क्रक्सिबल जो होता है, सटर, सटर जो लगता है दुकान वगैरह में, सटर। तो सटर आप देखते होंगे कि जब कोई जो रॉग होता है, मिसक्रिएंट होता है, दादा होता है, ठीक है, उसको आते ही सब अपना अपना क्या करता है, शटर लॉक कर देता है। यानी अपना शटर को वो क्या कर दिया, शडर किया। क्यों शडर किया? तो भाई शटर इसलिए लगाए कि वो शडरिंग करने लगा। शडर का मतलब है कि वो शिवरिंग करने लगा आपका, ओके, यानी कि वो कांपने लगा, शिवरिंग करने लगा वो बेचारा। वो शटर इसलिए लगा दिया, ठीक है, क्योंकि वो शडर हो गया है। शडर का मतलब वो कांपने लगा, ठीक है, उस गुंडे को देखकर वो घबरा उठा, ठीक है। इसलिए जो है ना, ये वर्ड हम लोग वहीं से जो है कोडिंग कर लेते हैं, दैट इज शडर। ओके, याद रहेगा, शडर, ठीक है, शिवरिंग, कांपना। चलिए, वेरी गुड। अगला वर्ड हम लोग देखें, नंबर 6 क्या है आपका, टॉटोलॉजिकल। टॉटोलॉजिकल जो वर्ड होता है गाइस, इसका मतलब होता है रिपीटिंग द सेम थिंग, यानी एक ही चीज को बार बार दोहराने का जो प्रक्रिया है, दैट इज टॉटोलॉजिकल, ठीक है। तो टॉटोलॉजिकल हम लोग याद कैसे रखें कि बार बार जो है कोई भी चीज़ को जो रिपीट किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड टॉटोलॉजिकल, हम याद कैसे रखें, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देखिए, अगर हम हिंदी में इसको पढ़ें टॉटो, तो ये थोड़ा सा रिदम मिल रहा है आपका तोता से। तोता, तोता समझ रहे हैं, पैरोट, पैराकिट। तो टैटो यानी तोता, और जो तोता है यानी सोचो कि टोटोलॉजिकल यानी तोतालॉजिकल। और तोता अपना लॉजिक कैसा देगा? तोता का तो काम है बार बार जो है सेम चीज़ को रिपीट करना, वही मिठू उठ उठ उठ। तो इसको हम लोग कोडिंग कर लिए तोता से, और तोता के समान लॉजिक देने वाला, दैट इज टॉटोलॉजिकल्स। टॉटोलॉजिकल्स का मतलब होता है रिपीटिंग द सेम थिंग, उसी चीज़ को बार बार दोहराना, दैट इज टॉटोलॉजिकल्स, ठीक है, समझ पा रहे हैं? चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ा जाए। आगे देखिए क्या है, इनक्वेट। 7वां नंबर की हम बात कर रहे हैं, इनक्वेट। चलिए, इनक्वेट की अगर हम बात करें गाइस, नंबर 7, ठीक है, तो इसका मतलब दिया हुआ है यहाँ पर इनकम्प्लीटेड, जो कि कंप्लीट ना हो। इनक्वेट को हम लोग जिसको इनकम्प्लीटेड यानी इमेच्योर्ड कर सकते हैं, जो अपरिपक्व हो, पका हो, कच्चा हो, कहिए, पका नहीं कहिए, कच्चा हो, या वो मतलब अपूर्ण हो, इनकम्प्लीटेड हो। तो इनक्वेट को हम लोग कैसे याद कर रहे हैं, यहाँ पर ये सवाल उठ रहा है। तो इनक्वेट को याद रखने का फिर से निमोनिक्स हम लोग ट्रिक्स अपनाते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, इन को एट, एट मीन्स खाना, इनको एट। तो हम लोग इसको याद करते हैं, इनको एट ना करो, एट, इट का जो बीटू, इनको एट ना करो। क्यों नहीं एट करना, क्यों नहीं इसको जो है एट करना है ना? तो ये इनकोएट है, यानी कि इनकम्प्लीटेड है, वो कच्चा है, इमेच्योर्ड है। तो इनकोएट को हम लोग याद रखेंगे इनकम्प्लीटेड, ठीक है, इनकोएट। इनको ना एट, इनको मत खाओ, इनकोएट, ठीक है। क्यों भाई? बिकॉज इट इज एन इनकम्प्लीटेड थिंग, ठीक है। तो इनक्वेट याद रहेगा आप लोग का। चलिए, वेरी गुड। तो अब हम लोग आगे बढ़े। 8वां वर्ड क्या है गाइस? 8वां वर्ड है हम लोग का जो है इंडिजेंट। ये हम पहले भी हम आपको बता चुके हैं इंडिजेंट क्या होता है।
इंडिजेंट का मतलब जो होता है वो होता है पुअर, यानी गरीब जिसको कहते हैं, उसका सिनोनिम्स आप पॉपर या डेस्टिट्यूट कर सकते हैं। पॉपर भी बड़ा प्यारा वर्ड है गरीब के लिए, पुअर आप जान रहे हैं, और डेस्टिट्यूट इसी से बना आपका डेस्टिट्यूशन, गरीबता। तो इंडिजेंट को हम फिर से आपको याद दिला दें, उसका नेमोनिक्स कैसे हम लोग कॉर्डिंग किए थे। तो इंडिजेंट यानी देखिए कहीं ना कहीं इसका रिदम मिल रहा है कि इंडिजेंट यानी इंडिया का जेंट्स यानी पुरुष, इंडिजेंट यानी इंडिया का जेंट्स। और इन दिनों लॉकडाउन के कारण इंडिया का जेंट्स भी क्या हो गया है, गरीब हो गया है, यानी बेचारा डेस्टिट्यूट हो गया, पॉपर हो गया है। ठीक है, क्यों पॉपर हो गया है कि बेचारा के पास पैसा रहा नहीं, धन रहा नहीं, माया रहा नहीं, इसलिए जो है वो इंडिजेंट हो गया है, यानी गरीब हो गया। ये एक एडजेक्टिव है, पॉपर, डेस्टिट्यूट। ठीक है, डेस्टिट्यूट, पॉपर। पॉपर को भी आप रख सकते हैं निमोनिक्स के द्वारा, पॉपर यानी पापड़ बेचने वाला। और पापड़ बेचने वाला कैसा होता है, तो पॉपर होता है ना। अलग से आप जो है डेस्टिट्यूट याद रखिए, पुअर तो आपको याद ही रहता है। वर्ड था मेरा इंडिजेंट। ठीक है, तो इंडिजेंट का सिनोनिम्स क्या क्या था गाइस? इंडिजेंट का जो है सिनोनिम्स आपका पुअर था, पॉपर था, ठीक है, और डेस्टिट्यूट था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए अगर आपकी अनुमति हो तो। चलिए अगला वर्ड हम लोग का आ गया है, 9th वर्ड जो है वो आपका शेड्यूलस। क्या है शेड्यूलस? का मतलब होता है जिसको आप लेबोरियस करते हैं, और इसका एक और सिनोनिम्स आपका पेंस्टेकिंग। पेंस्टेकिंग यानी दर्द को झेलने वाला, और दर्द को झेलने वाला हमेशा क्या होता है, लेबोरियस होता है। ठीक है, यानी शेड्यूलस होता है। ठीक है, शेड्यूलस होता है। तो शेड्यूलस को हम लोग कैसे याद रखें, इसका निमोनिक्स क्या लगाएं शेड्यूलस का? तो शेड्यूलस को अगर हम खंडित करें, शेडू यानी इसको हम लोग कर लेते हैं साधु। साधु, साधु, महंत, महात्मा, साधु। तो साधु प्राचीन काल के जो एंटिक्वेट डे का जो साधु हुआ करता था, वो काफ़ी जो है शेड्यूलस होता था। आज का साधु के बारे में तो आप जान ही रहे हैं। ठीक है, तो साधु से हम लोग जो है, साधु से इसको हम लोग कॉर्डिंग कर लिए। जो साधु लोग होता है वो कैसा होता है, शेड्यूलस होता है, यानी वो बिल्कुल लेबोरियस होता है, पेंस टेकिंग मैन होता है वो। ठीक है, तो इसको हम लोग शेड्यूलस को याद रखें, कॉर्डिंग कर लिए थे हम लोग साधु से, जिसका सिनोनिम्स था आपका लेबोरियस और पेंस टेकिंग यानी दर्द को झेलने वाला। ठीक है, तो शेड्यूलस हम लोग को याद रहेगा। चलिए आगे बढ़े, डिलीजेंट, इसको भी हम करवाए थे। डिलीजेंट जो होता है वो भी लेबोरियस होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लेबोरियस। ठीक है, तो डिलीजेंट को जो है हम कैसे जो है निमोनिक्स याद रखें। ये जो 10वां वर्ड मेरा डिलीजेंट है, तो इसको हम निमोनिक्स याद रखते हैं दिल्ली के जेंट्स, या दिल्ली के एजेंट्स याद रखिए। दिल्ली के जो एजेंट्स हैं, चाहे कोई भी कंपनी का हो, है ना, सहारा का हो या LIC का हो या रेलीगेयर का हो, है ना, या ICICI प्रूडेंशियल का हो। ठीक है, जिसका भी हो, तो दिल्ली के एजेंट्स जो है वो बड़ा ही डिलीजेंट हुआ करते हैं, यानी लेबोरियस हुआ करते हैं। दिल्ली के जो एजेंट्स हैं उनको काफ़ी काम करना पड़ता है, यानी वो लेबोरियस होते हैं। तो डिलीजेंट हम लोग को इस कदर याद रहेगा दिल्ली के एजेंट्स से। ठीक है, तो डिलीजेंट्स क्या हो गया, लेबोरियस, इसका आप सिनोनिम्स पेंस्टेकिंग भी ले सकते हैं। ठीक है, और उसके पहले हम लोग जो है क्या याद रखे थे, भूल गए? चलिए फिर से रिकैप कराएंगे, डोंट वरी। ठीक है, 11वां वर्ड है हम लोग का गाइस, स्लेक। क्या है? ठीक है, 11वां वर्ड हम लोग का है स्लेक। क्या है? दैट इज स्लेक। थोड़ा सा स्लेक। ओके, वर्ड हमारा स्लेक। स्लेक का मतलब होता है लेजी। लेजी का मतलब तो आप जान ही रहे हैं। लेजी
का मतलब वो आपका आलसी या केयरलेस कर सकते हैं, स्लेक। ओके, तो स्लेक का मतलब यहाँ लेजी है या केयरलेस है। अब है कि स्लेक हम याद कैसे रखें। तो स्लेक में देखिए एक वर्ड है आपका लेक। लेक का मतलब होता है कमी, इसी से बना है लैकुना। और किसी भी चीज़ में, किसी के शरीर में या किसी के बिहेव्स में अगर एनर्जी का लेक हो तो वो क्या होता है, स्लेक होता है। यानी लेजी होता है, केयरलेस होता है, लापरवाह होता है। ठीक है, तो इस कदर ऑफ स्लेक जो है, ठीक है, याद रखें। 11वां वर्ड था हम लोग का। 11 वर्ड, 11 का आंकड़ा शुभ भी होता है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए खटाखट जो है हम लोग थोड़ा सा रिकैप मार लें। पहला वर्ड हम लोग का क्या था, ग्रैंड्योर। ग्रैंड्योर जो था आपका, तो ग्रैंड्योर जो था वो क्या था, ग्रैंड से हम लोग याद रखेंगे। और ग्रैंड यानी भव्य पार्टी, यानी स्प्लेंडिड या एक्सलेंट। ठीक है, स्कटल क्या था, कटले। यहाँ से कटले का मतलब है टू रन अवे क्विकली, यहाँ से भाग, जल्दी यहाँ से हटो। रन अवे क्विकली, जल्दी से भाग जाना। फॉर्मेडेबल को हम लोग कैसे याद रखे थे, फॉर मी, मेरे लिए। डेविल है, डेविल का मतलब है राक्षस है, ये मेरे लिए शैतानी चीज़ है, इसलिए वो फॉर्मेडेबल है यानी हॉरेबल है। फॉरबिड यानी फिर से ईद आई, इसलिए आप लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं। शडर को हम लोग याद रखे थे जो है सटर से, सटर गिरा यानी गुंडे लोग आ चुके हैं, इसलिए सब कांपने लगा, सेवरिंग करने लगा। ठीक है, तो शडर करने लगा। टोटोलॉजिकल, तोता से हम लोग याद रखे थे, यानी रिपीटिंग द सेम थिंग, टोटोलॉजिकल थिंग्स। ओके, इनकोएट यानी इनको ना एट करो, क्यों भाई, तो ये इनकम्प्लीटेड है। इंडिजेंट का मतलब होता है गरीब, पॉपर या डेस्टिट्यूट। याद कैसे रखे थे, इंडिया के जेंट्स लॉकडाउन के कारण क्या हो चुके हैं, गरीब हो चुके हैं, पैसे नहीं बचे, है ना। शेड्यूलर्स, साधु लोग के साथ हुआ करते थे, लेबोरियस हुआ करते थे, पेंस टेकिंग मैन हुआ करते थे। 10वां वर्ड आपका डिलीजेंट। डिलीजेंट यानी दिल्ली के जेंट्स या दिल्ली के एजेंट्स, याद रखिए कैसा होता है, लेबोरियस होता है। स्लैक, जिसमें हो एनर्जी का लैक होता है। लेजी, स्लैक या केयरलेस। ठीक है गाइस, तो 11 वर्ड आज हम लोग लर्न किए। बाकी अगर आपको ये अच्छा लगे, है ना, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल कैंपेन सेंटर एंड ऑल्सो लाइक। ठीक है, इससे भी अच्छा वर्ड्स हम लाते रहेंगे आपके लिए। ठीक है, आप इसी तरह जो है, ठीक है, वर्ड्स को एक ट्रिकी ढंग से जो है याद करते रहिए। ठीक है, एंड प्लीज इंक्रीज योर सेल्फ बाय लिप्स एंड बाउंड्स। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।